हमारे लाइफ में हमारे हालत कितने भी खराब हो, फिर भी हम दुनिया को काइंडनेस से देख सकते हैं। एक एम्पैथी के साथ सबके साथ रह सकते हैं। इस एक ब्यूटीफुल मैसेज के साथ आज की शॉर्ट फिल्म आती है लाइक एनिमल्स। ये थ्री सिस्टर्स के बारे में एक शॉर्ट स्टोरी है। तो चलिए आज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मूवी स्टार्ट होती है और जो सबसे छोटी सिस्टर है ये हमें सब नरेट कर कर सुना रही है। ये हमें कहती है कि आज हमारे मदर का फ्यूनरल है। उनका घर हमें दिखाया जाता है। वो कहती है कि हमारे मदर के साथ हम तीनों सिस्टर यहाँ रहती थी। अब ये मर चुकी है पर फिर भी इस घर में उसकी खुशबू आती है। ये जो तीनों सिस्टर्स है अब ये इस घर को सेल कर देने वाली है। इनका एक ब्रदर भी होता है जो सिटी में रहता है। ये गे होता है और उसका एक फियांसे भी होता है। इनके ब्रदर की फियांसे को इनकी जो बड़ी बहन होती है ये बहुत ही हेट करती है क्योंकि ये बहुत ही एनोइंग होता है। ये ऐसा प्रिटेंड करता है कि ऑलरेडी फैमिली का पार्ट है। इस फ्यूनरल में वो जब बात कर रही होती है तभी भी वो उसे इंटरप्ट कर देता है। ये फिर अपने सिस्टर्स को कहती है अगर ब्रदर ने इससे शादी की तो मैं इसको मार दूंगी। अब थोड़े दिन गुजर जाते हैं। अब ये जो बड़ी सिस्टर है जहाँ फ्लाइट के टिकट्स बुक किए जाते हैं उस ऑफिस में आई है। ये जो तीनों सिस्टर्स है इनका प्लान है कि वो अब घर सेल करेगी और उनका जो रास्ता है वो चूज़ कर लेगी। अपनी न्यू लाइफ वो क्रिएट करेगी। इसके लिए बड़ी सिस्टर जो है एक ऑफिस में आ चुकी है। यहाँ पे वो फ्लाइट के टिकट्स बुक करने वाली है। जब वो एक नॉर्मल प्राइस पूछती है तो ये बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। फिर वो इकोनॉमिक क्लास की टिकट्स की इंक्वायरी करती है। ये उसके बजट में होता है पर फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसका घर सेल होकर उसके पास पैसे आएंगे, इससे वो टिकट खरीदने वाली है। इसके पास अभी पैसे नहीं है। ये एक डेट की टिकट बुक करना चाहती है। ये जो टिकट बुक करने वाली होती है इसकी मदर को जानती थी। ये बोलती है तुम्हारी मदर बहुत ही काइंड थी, मेरी वो फेवरेट टीचर थी। सिस्टर कहती है कि सच है, वो बहुत ही काइंड थी। इसके पास पैसे नहीं होते हैं तो ऑफिस की लेडी उसे कहती है कि तुम अभी बुक कर सकते हो, सिर्फ तुम्हारा क्रेडिट कार्ड मुझे दे दो, अभी तुम्हें पे नहीं करना पड़ेगा। बड़ी सिस्टर भी इसके लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें जो मिडल सिस्टर है वो दिखाई गई है। ये एक टीचर होती है। अपना स्टूडेंट का जो ऐसे होता है ये वो रिव्यू कर रही होती है। उसका स्टूडेंट उसे अपना पूरा रिव्यू पढ़कर सुनाता है। ये जब सुनती है तो उसे एक फ्रेज बहुत ही अच्छी लगती है। इस फ्रेज को बोर्ड पर लिखती है। ये इसे बहुत ही ब्रिलियंट लगता है। पर जब इसका स्टूडेंट इसे इलाबरेट कर कर उसे सुनाता है तब इसे पता चलता है कि इडियट है और इसे कुछ भी पता नहीं है। ये अपने जॉब से बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होती है क्योंकि टैलेंटेड होती है पर ऐसे स्टूडेंट उसे नहीं मिल पाते। जो छोटी सिस्टर है जो हमें स्टोरी सुना रही है वो वंडर करती है ये जो हमारी मदर थी कि क्या वो यहाँ खुश थी। इस टाउन में जो भी लोग आते हैं ये स्टक हो जाते हैं, ये कभी भी यहाँ से निकल नहीं पाते। इसके बाद नेक्स्ट सीन में इनका जो ब्रदर है अपने फियांसे को लेकर उनके घर आता है। इनकी छोटी सिस्टर का आज बर्थडे होता है। ये सब सेलिब्रेशन करते हैं। उसके बाद बड़ी सिस्टर उसके ब्रदर से पूछती है कि हाउस का क्या हुआ, कब ये सेल होने वाला है। ब्रदर कहता है कि थोड़ी देर में हम इसके बारे में बात करेंगे। सिस्टर कहती है कि नहीं, हम अभी बात कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रदर कहता है कि मैं और मेरे फियांसे जो है हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम इसी घर में अब रहने वाले हैं। ये जब सिटी में रह रहे थे इन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो चुकी है और घर रहना बहुत ही डिफिकल्ट है, इसलिए अब इसी घर में वो रहने वाले हैं। यह बात सुनकर सब सिस्टर्स बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। जो बड़ी सिस्टर होती है वो कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम सब ने जो पैसे मिलने वाले थे इससे प्लान्स बना लिए थे। ब्रदर का फियांसे कहता है तुम्हें जो लगा था कि ज़्यादा पैसे मिलेंगे, इतने पैसे भी तुम्हें नहीं मिलने वाले थे। ये फियांसे पर चिढ़ जाती है, उसे चुप रहने के लिए बोलती है। वो अपने ब्रदर को कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। फियांसे बोलता है कि वो ऐसा कर सकता है। मदर की जो विल थी इसमें ब्रदर को सब राइट्स दे दिए गए हैं हाउस सेल करने के लिए, इसलिए अब वो इस घर में विदाउट ऑब्जेक्शन रह सकता है। बड़ी सिस्टर फिर इस फियांसे पर चिढ़कर ऊपर चली जाती है अपनी बड़ी सिस्टर को सहारा देने के लिए। जो मिडल सिस्टर होती है उसके पास जाती है। मिडल सिस्टर टीचर है। ये टीचर उससे पूछती है क्या तुम ओके हो। बड़ी सिस्टर कहती है कि मैं नहीं हूँ। पूरे समर तक मैंने वेट किया था कि मुझे कॉल आए, उसके बाद पता चले कि हाउस सेल हो चुका है, जिससे हम हमारी नई लाइफ पर लग सकते हैं। जो हमें करना था वो हम कर सकते हैं, पर ऐसा अब कुछ भी नहीं होने वाला। अब मैं क्या करूँ। ये रो रो कर वो सब बोल रही होती है। ये टीचरों से कहती है अब हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। मिडल सिस्टर कहती है कि ये क्या कह रही हो। वो कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मज़ा आता है इन इडियट्स बच्चों को सिखाने में, पर मुझे अब ये करना पड़ेगा। एडजस्ट करने के अलावा उनके पास और भी कुछ ऑप्शन नहीं है। ये बड़ी सिस्टर फिर अपने आप को संभाल लेती है और नीचे जाकर अपने ब्रदर से बात करती है। उससे पूछती है तुम्हारा जो फियांस है क्या उससे तुम शादी करने वाले हो। वो कहता है कि हाँ मैं उससे शादी करने वाला हूँ। वो पूछती है मदर की जो रिंग थी क्या तुमने उसे दे दी है। वो कहता है कि हाँ मैंने उसे दे दी है। इसका फियांसे गे है तो पहनेगा तो बहुत ही वियर्ड लगेगा। ब्रदर कहता है कि एज ए पेंडेंट वो पहन सकता है।
अब जो सिस्टर है उसने अपने हालात एक्सेप्ट कर लिए है और अपने ब्रदर को भी उसके फियांसे के साथ उसने एक्सेप्ट कर लिया है। ये ब्रदर कहता है कि सब वर्कआउट हो जाएगा, हम ये कर सकते हैं, यानी कि इस हाउस में वो सब ठीक से रह सकते हैं। अब ये छोटी सिस्टर हमसे कहती है मेरी मदर हैप्पी थी या नहीं थी ये मुझे नहीं पता, पर वो हमेशा लोगों से काइंड थी। ये इतना ईजी नहीं होता अपना जो हार्ट है लोग को ओपन कर कर देना, इस वर्ल्ड में बहुत ही प्यार से रहना। हमारे पास भी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, हम भी अब यही करेंगे। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि जो सिस्टर्स थी इनका जो हैप्पीनेस था ये बाहर था। जब ये यहाँ से निकलेगी, नई लाइफ स्टार्ट करेंगी, तब इन्हें हैप्पीनेस मिलेगा। अब ये जो स्टक है तभी इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये तीनों सिस्टर्स ने अपना पीस बना लिया है। हैप्पीनेस की जो आइडिया होती है ये अंदर से आनी चाहिए। अगर आप अपने मन में खुश हो तभी आप खुश हो सकते हो, बाहर की चीज़ों से आप कभी भी खुश नहीं हो सकते। एक बड़ा सा कंसेप्ट ये शॉर्ट फिल्म हमें सिखाती है। अगर हम एक्सटर्नल चीज़ों में हैप्पीनेस ढूंढते रहे हमेशा हम स्टक रहेंगे, क्योंकि हम एक्सटर्नल चीज़ों को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें लगता है कि हम चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, पर कभी भी हम किसी भी चीज़ के कंट्रोल में नहीं होते। इसी एक ब्यूटीफुल मैसेज के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाना मत भूलिए, यानी कि आपको सब मूवीज़ मिलती रहे। हम फिर से मिलेंगे और एक ब्यूटीफुल मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।